वेलकम टू विजय एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 का स्टार्ट करने वाला है केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 7 केमिस्ट्री। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ चैप्टर्स नहीं है केमिस्ट्री में डील करना। मेनली आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये क्लास 10 में भी पढ़ना है। तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे उसमें रिएक्शंस हैं और उस रिएक्शंस को समझने के लिए आपको बेसिक्स का नॉलेज बहुत होना जरूरी है। ठीक है, बेसिक्स, जैसे बेसिक्स में आपको सिंबल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिंबल थोड़ा जान लीजिए, वैलेंसीज वगैरह जान लीजिए। ठीक है, और इक्वेशन जो लिखा जाता है उसको बैलेंस करना जानिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक्स में कुछ डील करने वाले हैं, बेसिक्स। और बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे केमिकल सिंबल के बारे में, केमिकल सिंबल। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर तो हम लोग बेसिक्स में पढ़ रहे हैं, बट जब आप क्लास 9 में आइएगा तो चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको ये प्रॉपर एक बढ़िया सा सिलेबस में आपको दिया हुआ है। तो काफी कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और कभी मत भूलिए। ठीक है, ऑलवेज लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। ठीक है, तभी तो आपको एक रेगुलर एंड सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई मिलेगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोस को। तो सबसे पहले बात क्या आ रहा है, केमिकल सिंबल। ठीक है, केमिकल सिंबल की कहानी तो बहुत पुराना, हिस्ट्री के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे बिकॉज हिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए आगे और हैं क्लासेस। हमको यहाँ पर बेसिक्स जानना है। बेसिक्स क्यों जानना है? ताकि हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट उसको समझ सकें। ठीक है, तो बेसिक्स में सिर्फ हम लोग आज जो बात करेंगे वो मॉडर्न केमिकल सिंबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मॉडर्न केमिकल सिंबल, एलिमेंट के मॉडर्न केमिकल सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आपको सिंबल के बारे में नॉलेज जानना है तो सबसे पहले आपको याद रखिए, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न केमिकल सिंबल। तो वो साइंटिस्ट का नाम आता है जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस याद होगा आपको, या फिर आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। एक्चुअली में पढ़ना है कैंडल फ्लेम के बारे में कि आप जब कैंडल जलता है तो उसके चारों ओर 4 अलग अलग जोन बनते हैं। उस जोन के बारे में भी बताने वाला जो साइंटिस्ट था उनका नाम था जे बर्जीलियस। तो जे बर्जीलियस इंट्रोड्यूस द मॉडर्न केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। और इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे रूल हैं, बट यहाँ पर 3 रूल को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आता है कि एलिमेंट्स का जो सिंबल है, इसका सिंबल एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। तो एलिमेंट्स का जो सिंबल है, ठीक है, एलिमेंट का जो सिंबल है वो जो लेना चाहिए आपको इंग्लिश नेम से लेना चाहिए। कौन से नेम से लेना चाहिए? इंग्लिश नेम। ठीक है, एलिमेंट का जो सिंबल सिलेक्ट करिए वो कौन से लैंग्वेज से? इंग्लिश लैंग्वेज से। और वो भी उसका कौन सा लेटर? फर्स्ट लेटर यूज करना है। कौन सा लेटर? फर्स्ट लेटर। थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक बोल लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम द इंग्लिश नेम या इंग्लिश लैंग्वेज एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल मस्ट बी कैपिटल। बहुत सारे एलिमेंट्स का लिया गया था फर्स्ट लेटर, और वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए एंड सेकेंड लेटर मस्ट बी क्या? स्मॉल। तो अभी हम लोग फर्स्ट लेटर की ही बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर में आप जान लीजिए थोड़ा सा। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा? बोलिए, H हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़े होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो पढ़े हुए हैं तो अगर आप वीडियो को है ना स्पीड बढ़ा सकते हैं तेजी से ओवरव्यू करने के लिए। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल डिटेल में जाकर समझिए चीजों को। कार्बन का C हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिएगा, वो हो जाएगा। सही है, चलिए फास्फोरस थोड़ा बात कर लेते हैं। फास्फोरस का हो गया आपका E हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का नाम लिख रहे हैं हम। ठीक है, सल्फर की बात करें थोड़ा सा, सल्फर का हो जाता है S, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए और भी बात कर सकते हैं हम लोग। आगे जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट लेटर से लिया गया, इनका फर्स्ट लेटर ही सिंबल है। H, C, O, P, S, ये सब का फर्स्ट लेटर ही क्या माना गया है? सिंबल। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका आपका यहाँ पर है उस तरह
बी से है, बोरोन है, एक्चुअल में बोरोन है, बोरोन का सिंबल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्बन सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन आपके एफ हो जाएंगे, ठीक है, फ्लोरीन का सिंबल क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। तो आई से है, आई से आपका आयोडीन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे जो कि आपको फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल है। नाइट्रोजन जैसे देख लीजिए, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा बताइएगा, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए रूल नंबर 2 की बात किया जाए, लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, आप समझिएगा चीजों को। रूल नंबर 2 बोला गया, साइंटिस्ट का ये कहना था कि ऐसा देखा गया कि एक ही लेटर से बहुत सारे एलिमेंट का नाम आ रहा है। जैसे समझिए, ए से एल्यूमिनियम भी हो जाता है, समझ रहे बात को, ए से एल्यूमिनियम भी हो गया, ए से आर्गन भी हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर ए से आर्सेनिक भी हो गया, और भी है, ए से स्टेटीन है, लेकिन उतना नहीं जानेंगे। तो आपके जो एलिमेंट है ये तीनों का कॉमन लेटर है, इनिशियल लेटर का हमेशा क्या है, कॉमन। तो ऐसे केसेस में साइंटिस्ट का ये कहना था कि फर्स्ट लेटर तो लेंगे, साथ ही साथ कौन सा लेटर लेना है, सेकंड भी लेना है, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, एंड सेकंड लेटर मस्ट बी स्मॉल। ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट लेटर सबका ले लिया गया ए, और सेकंड लेटर लेना है तो कहीं इधर जो आपका बचा हुआ किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली वो सेकंड लेटर ये वाला रहता था, सेकंड वाला ही, ठीक है। लेकिन देख लीजिए यहाँ सेम है तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग कभी सेकंड लेटर यूज किया, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, ऐसे आपके वेरिएशन है। जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल एल, आर्गन का एआर, आर्सेनिक का एएस, अस्टेटीन का एटी, तो इस तरह वेरिएशन आते हैं। और भी देखिए, कैल्शियम सी से आ जाता है, कैल्शियम सी से ही आ जाता है, क्लोरीन सी से ही आ जाता है, कैडमियम, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट। तो इस केसेस में क्रोमियम भी एक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमियम। तो यहां पर साइंटिस्ट ने एडवाइस किया कि एलिमेंट का जो सिंबल लीजिए फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर लीजिए, तो सी ए हो गया, लेकिन यहाँ सी एच गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा Cr। तो डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। और भी आपको नोट्स में ऑलरेडी आपको सेंड किया गया है इमेज को, पिक्चर को, और उसमें आपको काफी सिस्टमेटिक दिया हुआ है याद करने के लिए। हम तो यहाँ पर समझा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो काफी सारे एलिमेंट्स के जो थे नाम जो थे सिमिलर थे। जैसे H से देखिए, H से हीलियम हो जाता है, तो H से हाइड्रोजन भी था, हीलियम भी था, तो क्या हो गया He। और भी देख लीजिए, सल्फर से सिलिकॉन भी हो गया, सिलिकॉन हो जाता है, सेलेनियम हो जाता है। तो इस केसेस में सिलिकॉन का हो गया Si, और सेलेनियम का हो गया क्या, Ac। चलिए, बहुत सारे ऐसे हैं आपके, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम जिसका घड़ी वगैरह बनता है, टाइटेनियम हो गया, तो इसका क्या हो जाता है Ti। तो एलिमेंट्स का ऐसे बहुत सारे सिंबल है। लेकिन अब जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, जो बहुत ज्यादा जो मेटल थे उनका जो सिंबल जो लिया गया वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। कौन सा लैंग्वेज से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज। अब ये लैटिन लैंग्वेज क्या होता है, जैसे आपको हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरह एक लैंग्वेज है, लेकिन उसका नाम एक्चुअल क्या था। जैसे अगर आपको एग्जांपल हम दे दें, आयरन का सिंबल होता है Fe। अब आप ये बोलिएगा कि सर आयरन में F तो है ही नहीं, कहीं F भी नहीं है, E भी नहीं है, तो कहां से सिंबल लिया गया। तो एक्चुअल में इसका जो सिंबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज से डिराइव नहीं किया गया। कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, लैटिन। जो आयरन का लैटिन लैंग्वेज क्या होता है, फेरम होता है, FERREM। तो वो तो हम लोग को और आगे क्लास में 9th में डील करना है, फिर 8th में आपको बता दिया जाएगा, बट अभी हम लोग सिर्फ सिंबल याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम का बता दीजिए थोड़ा सा, सोडियम का याद होगा, बोलिए Na हो गया। पोटेशियम, पोटेशियम का हो जाता है क्या, कैलियम होता है, तो K हो जाता है। चलिए, मरकरी, मरकरी का हाइड्रागायरम होता है, इसलिए ये सिंबल हो जाता है Hg। टीन का होता है स्टैनम, इसलिए हो जाता है इसका Sn हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। गोल्ड, गोल्ड का ऑरम होता है Au। सिल्वर का अर्जेंटम होता है, इसलिए क्या हो जाता है Ag, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट मेटल दिए गए हैं। जैसे कॉपर हो गया,
कॉपर का क्या हो जाता है, क्यूप्रम हो जाता है, Cu, ठीक है। चलिए और भी बात करें, लेड हो गया, लेड का क्या हो जाता है, प्लम्बम, Pb। चलिए तो ये सब आपके काफी इंपॉर्टेंट मेटल्स में आते हैं। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में एक जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, तो टंगस्टन का सिंबल होता है बल्फ्रम, होता है W, ठीक है। एंटीमोनी होता है, तो एंटीमोनी का होता है स्टीबियम, स्टीबियम Sb हो जाता है। तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जिनका आपको सिंबल यहाँ पर दिया गया है। तो उनके जो सिंबल जो डिराइव किए गए हैं वो लैटिन लैंग्वेज से किए गए, ठीक है। तो आपका जो एज ए होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्या करना है, सिंबल्स को याद कर लेना है और फर्दर आपको और भी बेसिक्स में बातें किया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, कीप स्टडी।